हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ब्रह्मदेव सिंह। आज मैं आपको 12th यूपी बोर्ड सिलेबस की सेकंड पोइम द ट्रिब्यूटी के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, बड़ा ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। जब मैंने आपको ये लाइन बाय लाइन डिस्कस किया है पोइम, तब भी मैंने आपको बताया है इसके बारे में। बहुत अच्छी पोइम है ना। और ये बेस्ट पोइम मानी जाती है टॉमस कैरे की। तो इसमें पोएट बताना चाहते हैं कि सच्ची सुंदरता क्या है। मतलब सच्ची सुंदरता आखिर क्या होती है, किसको हम सच्ची सुंदरता कहेंगे। तो क्या फिजिकल ब्यूटी की तरफ अट्रैक्शन करके आपको वह सुंदरता मानेंगे, या जो सदैव हमारे साथ रहती है वह सुंदरता वास्तविक होती है। तो किस सुंदरता के बारे में यहाँ पर पोएट चर्चा करता है। तो आप लोगों को वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, यदि मेरे चैनल से आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस तरह से आप लिखोगे तो आपके 100% पूरे मार्क्स आने वाले हैं। इन दिस पोएम द पोएट प्रेजेस द स्पिरिचुअल ब्यूटी। यहाँ पर आध्यात्मिक ब्यूटी को, स्पिरिचुअल ब्यूटी को, है ना, जो दैवी ब्यूटी होती है उसकी तारीफ करता है, उसका वह गुणगान करता है पोइट। ट्रू ब्यूटी हैज़ लव एंड लॉयल्टी। सच्ची सुंदरता में प्रेम और वफादारी होती है। सच्ची सुंदरता रखती है लव, प्रेम एंड लॉयल्टी और वफादारी। इट हैज़ नो रिलेशन टू फिजिकल चार्म्स। इस सच्ची सुंदरता का कोई रिलेशन नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता है फिजिकल शारीरिक आकर्षण से कोई संबंध नहीं होता। फिजिकल ब्यूटी बिकम्स वीक एज द टाइम पासिस। लेकिन शारीरिक सुंदरता होती है वह समय जैसी गुजरता है वैसे वह भी कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है। बिकम्स वीक, कमज़ोर हो जाती है एज द टाइम पासिस, जैसी समय गुजरता है। तो सच्ची सुंदरता समय से नहीं बनी होती, वह पोल स्टार के समान सदैव दृढ़ रहती है। और शारीरिक सुंदरता, है ना, जैसी समय गुजरता है तो वैसे ही कमज़ोर होती चली जाती है। आपने देखा है महिला जो होती है ना, कोई भी सुंदरता हुई वह वृद्धावस्था में जाकर के समाप्त हो जाती है उसकी सुंदरता। द लव ऑफ फिजिकल ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड। शारीरिक सुंदरता का प्रेम इज शॉर्ट लिव्ड, यह क्षणिक होता है। शॉर्ट लिव्ड माने थोड़े समय तक रहने वाला, शॉर्ट लिव्ड होता है। बट परंतु द लव ऑफ ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर, लेकिन द लव ऑफ ब्यूटी, लेकिन सुंदरता का प्रेम, चरित्र की सुंदरता का प्रेम जो होता है, बट द लव ऑफ ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर, लेकिन चरित्र की सुंदरता का जो प्रेम होता है इज एवरलास्टिंग। वो कैसा होता है? सदैव जिंदा रहने वाला होता है, सदैव शाश्वत रहने वाला। एवरलास्टिंग शाश्वत, जिंदा रहने वाला होता है, बहुत लंबे समय तक रहता है। द एसेंशियल थिंग, आवश्यक, एसेंशियल माने आवश्यक, थिंग माने वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं फॉर ट्रू ब्यूटी, जो सच्ची सुंदरता के लिए आवश्यक चीज़ें हैं वो क्या हैं? आर जेंटल थॉट्स, अच्छे विचार, सज्जन विचार, काम डिज़ायर, शांति इच्छाएं, एंड फर्मनेस ऑफ माइंड, और दृढ़ की मस्त, मतलब जो माइंड की दृढ़नेस होती है, माइंड की जो दृढ़ता होती है वह बहुत ज़रूरी है। मतलब सच्ची सुंदरता के लिए क्या क्या बता रहा है पोएट? जेंटल थॉट्स होनी चाहिए, काम डिजायर्स होनी चाहिए, है ना, और फर्मनेस ऑफ माइंड, मस्तिष्क की दृढ़ता होनी चाहिए। जैसा जॉन कीट्स लिखते हैं, जॉन कीट्स हालांकि सुंदरता के पुजारी कहे जाते हैं, तो वो लिखते हैं, जॉन कीट्स से बताते हैं कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। एक सुंदरता की वस्तु सदैव प्रसन्नता देती है। एक सुंदरता की वस्तु कभी समाप्त नहीं होती है, वो सदैव हमें खुशी देती रहती है, प्रसन्नता देती रहती है, जैसा पोएट ने हमें बताया है। तो पोएट देखिएगा, मेरे पास बुक है, पोएट स्वयं मना करते हैं। देखिएगा, वेयर दीज आर नॉट आई डेस्पाइज, जहाँ पर ये चीज़ नहीं होती हैं। कौन कौन चीज़ें होती हैं? जेंटल थॉट्स, काम डिजायर्स, है ना, और स्टील फास्ट माइंड, एंड ए स्मूथ एंड स्पेस माइंड, तो और लवली चीक्स तो करे वो तब घृणा करता है। और एक बार घृणा तब करता है जहाँ पर लवली चीक्स नहीं होते हैं, जहाँ लिप्स होते हैं तब घृणा करता है। जहाँ लवली चीक्स होंगे वहाँ घृणा करता है, लिप्स होंगे वहाँ घृणा करता है, आइज होंगे वहाँ घृणा करता है। तो इस तरह से मैंने आपको ये चीज़ सेंट्रल आइडिया में मैंने आपको ठीक प्रकार से बता दी। और जब मैंने लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन की है, आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन समझाया है इसको लाइन बाई लाइन, तब भी मैंने आपको बताया है। तो आज का सेंट्रल आइडिया आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।